हेलो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूँ अभिषेक। आज हम लोग साइंस का चैप्टर वाइज हेलो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूँ अभिषेक। आज हम लोग साइंस का चैप्टर वाइज क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। आज का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। वह दर्पण कौन सा होता है? या तो समतल दर्पण होगा या उत्तल दर्पण होगा। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। प्रकाश तरंग का उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है कैसा? तो काल्पनिक होता है। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। परावर्तित किरण पुंज होगा कैसा? अभिसारी होगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा? काल्पनिक। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है +1। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा और हाशित। दर्पण का सूत्र क्या है? 1/v + 1/u बराबर 1/f। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? अवतल दर्पण। किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है? अवतल दर्पण। किसी दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है उत्तल दर्पण में। नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है ऋणात्मक। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण। यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टी होगी। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी और दर्पण और बिंब के बीच की दूरी, दोनों दूरी मापने की आवश्यकता है। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण का द्वारक। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर होगी +16 सेंटीमीटर की? हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का, यानी नाई के सैलून में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा? तो सीधा होता है। गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध कैसा होता है? R बराबर 2f। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? या तो समतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण में। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? फोकस और ध्रुव के बीच। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी
20 सेंटीमीटर है यदि गोलीय दर्पण, यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? उत्तल दर्पण। निम्नलिखित में से दर्पण का सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? इनमें से सभी, यानी समतल दर्पण में भी, उत्तल दर्पण में भी, अवतल दर्पण में भी। चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है कम। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है? अपवर्तन के कारण कम गहरा दिखाई देता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? मात्रक विहीन है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2। लेंस अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है v/u के बराबर होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होगा? sin i/sin r। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, 2.42 होता है। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। निम्न में कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? हवा में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करना पसंद करेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? +5 डायोप्टर होगी। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? मिट्टी। लेंस बनाने के लिए जल, कांच और प्लास्टिक, इन सभी से लेंस बनाया जा सकता है, लेकिन मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 1a का मान होता है कितना? 10 से 10 m के बीच। एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? वक्रता केंद्र पर। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है फोकस और लेंस के बीच। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? उत्तल लेंस बना सकता है। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस में अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं फोकस। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः दोनों अवतल होगा। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है किसमें? कांच में होगी। सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में होती है, और सबसे कम कांच में होगी। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्य आपतित प्रकाश के लिए यह कौन सा व्यवहार करेगा? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? sin i/sin r। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? डायोप्टर होगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा? डायोप्टर। ये गलत टिक लगा हुआ है, सेंटीमीटर नहीं होगा, डायोप्टर होता है। आवर्धन लेंस में आवर्धन बराबर होता है v/u के बराबर।
हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरणें मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है किसकी? उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, ये दोनों की, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण की धनात्मक फोकस दूरी होती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? I बराबर R होता है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है ध्रुव से। अब हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/16 सेकेंड। किसी कांच का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? परितालिका नियंत्रित करता है। आँख का व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। एक स्वस्थ आँख की दूरबिंदु होती है अनंत। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार होता है? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग करके। किस दृष्टि दोष को अवतल तथा उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? जरा दृष्टि दोष। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष। निकट की वस्तु में दूर दृष्टि दोष और दूर की वस्तु जब दिखाई नहीं देती है तो निकट दृष्टि दोष होता है। दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है दूर की वस्तुओं को। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी का सबसे कम होता है। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? लाल का विचलन सबसे कम होता है और बैंगनी का विचलन सबसे अधिक होता है। श्वेत रंग कितने रंग के मेल से बना होता है? 7 रंगों के मेल से बना होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? बैंगनी का। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है लाल भी, हरा भी और नीला, यानी ये सभी जो है प्रकाश का प्राथमिक रंग है। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है प्रिज्म में। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 380 नैनोमीटर। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? नीला सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्मकण किस रंग
के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? नीले प्रकाश को। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है कैसा? काला। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल का। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। अब हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब के बराबर। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? कूलाम्ब। 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होता है? 10 एम्पियर के तुल्य होता है। धारा मापने में किसका उपयोग होता है? एमीटर का। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दृष्टि धारा। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? एम्पियर। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता? कुंडली में धनात्मक और ऋणात्मकता का चिन्ह नहीं होता है। किसी बल्ब में से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान कितना होगा? 2 एम्पियर के बराबर होगा। जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम्ब विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बना होता है? 6.25 × 10⁻18 प्रोटॉनों से बना होता है। किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है इलेक्ट्रॉन। विद्युत आवेश में प्रवाह दर को कहते हैं विद्युत धारा। विभवांतर का SI मात्रक होता है वोल्ट। किसी वोल्ट मीटर में स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है। उस वोल्ट मीटर का अल्पमापांक क्या होगा? 0.05 वोल्ट। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर। 1 वोल्ट जो होता है जूल प्रति कूलम्ब के बराबर होता है। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? 24 जूल। वोल्ट भी बराबर होता है जूल प्रति कूलम्ब के। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? जूल बराबर कूलम्ब गुने वोल्ट। ओम का नियम कौन सा है? V बराबर IR। V बराबर IR बराबर ओम का नियम। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी करना। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? R बराबर V/1। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा 1 के बीच संबंध है R बराबर 1/V। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध 55 वोल्ट है और 220 वोल्ट के स्रोत से जो ओम विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा? 4 एम्पियर होगा। विद्युत का अच्छा चालक है चांदी। आमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा? ओम मीटर। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम। 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का SI मात्रक जूल है।
विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है नाइक्रोम की। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है वो है प्रतिरोध। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। निम्न में किसका अर्थ जल है? हाइड्रो का अर्थ जल है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट। किसी बल्ब पर 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा 110 ओम। 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? 0.4 एम्पीयर के बराबर। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब उसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी? 50 वाट के बराबर। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? IR²। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? जूल पर सेकेंड। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलाम। 1 एम्पीयर में 0 तथा 2 एम्पीयर अंकों के बीच 20 विभाग है। एम्पीयर का अल्पतमांक यानी कि लीस्ट काउंट क्या होगा? 0.1 एम्पीयर होगा। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा? सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। इनमें से कोई नहीं। अब हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग होता है? नरम लोहा का। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ऊपरी मुखी होगी। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होगा। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्ती नहीं हो सकता है? इनमें से कोई नहीं। किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायक है? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दृष्टि धारा। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रहा है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तित होता है? आधा। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? विद्युत मोटर में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र।
विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? प्रत्यावर्ती धारा। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मीटर में। स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? काला होता है। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? शॉर्ट सर्किट के कारण। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ऑस्ट्रेड ने की थी। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? वेबर। लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है।